बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बोर्ड के इम्तिहानात की तैयारी को मज़ीद आसान बनाने के लिए ये बताऊंगा कि किस तरीके से आप एक डेफिनेशन याद करें और उसमें एक या दो या तीन वर्ड्स को चेंज करें तो दूसरी डेफिनेशन बन जाएगी। जैसे कि हमारे पास डेफिनेशन चैप्टर नंबर 4 में ऑक्टेट रूल एंड डुप्लेट रूल, ऑक्टेट रूल एंड डुप्लेट रूल, ये दो डेफिनेशन है। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर हो कि ऑक्टेट रूल क्या होता है और डुप्लेट रूल क्या होता है तो इन दोनों को याद करना निहायत ही आसान है। आपको मालूम है कि ऑक्टेट रूल कहता है कि वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन करने को ऑक्टेट रूल कहते हैं। अब ये 8 इलेक्ट्रॉन करने के तीन तरीके हैं, या इलेक्ट्रॉन लूज कर दो, या इलेक्ट्रॉन गेन कर दो, या इलेक्ट्रॉन शेयर कर दो। तो हम इसकी डेफिनेशन इस तरीके से बनाते हैं, अटेनिंग ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स, the attaining of 8 electrons configuration, 8 electrons configuration in valence shell, वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स को हासिल करना। इस तरीके से either by losing, gaining or sharing electron is called ऑक्टेट रूल। अब ये है ऑक्टेट रूल के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन का। डुप्लेट रूल ये कहता है कि वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स करें तो अटेनिंग ऑफ इस 8 की जगह पर हम क्या लिख देते हैं 2। attaining of 2 electrons configuration in valence shell either by losing, gaining or sharing electron is called duplet rule। तो ये अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आपने एक डेफिनेशन याद की, दूसरी डेफिनेशन सिर्फ इन दो वर्ड्स को चेंज करने से बन गई। 8 की जगह पर 2 राइट करना है और ऑक्टेट की जगह पर डुप्लेट रूल करना है। अब मैं आपको एक और ऐसी डेफिनेशन बताता हूं। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। अब इन तीन डेफिनेशंस को हम देखते हैं, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड एंड ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड का क्या कंसेप्ट है कि जो बॉन्ड बनाने वाले एटम्स हैं वो दोनों एटम अपना एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करें। When one electron is contributed by each bonded atom, जो एटम बॉन्ड बनाने वाले हैं वो दोनों अपना अपना एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेंगे।
सिंगल कोवलेंट बॉन्ड को डिफाइन करते हैं व्हेन वन इलेक्ट्रॉन is contributed by each bonded atom. जब हर बॉन्ड बनाने वाला एटम एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करे तो क्या होता है, वन बॉन्ड पेयर इज फॉर्म, एक बॉन्ड का पेयर बनता है, वन बॉन्ड पेयर इज फॉर्म and it forms and it is called single covalent bond. Single covalent bond. तो ये था हमारा सिंगल कोवलेंट बॉन्ड का कंसेप्ट। जब हर बॉन्ड बनाने वाला एटम एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करे तो एक पेयर बनता है और ये बॉन्ड कहलाता है सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। अब चलते हैं डबल कोवलेंट बॉन्ड की तरफ। व्हेन टू, जब दो इलेक्ट्रॉन्स, बस ये हमने करना है, यहां पर एस भी लगा देना। व्हेन टू इलेक्ट्रॉन्स, वो इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो आर भी आएगा। आपको पता है चीटिंग के लिए भी अकल की जरूरत है, ऐसे नहीं करना। व्हेन टू इलेक्ट्रॉन इज कंट्रीब्यूटेड, व्हेन टू इलेक्ट्रॉन्स आर कंट्रीब्यूटेड बाय ईच बॉन्डेड एटम। हर बॉन्ड बनाने वाला एटम जब दो दो इलेक्ट्रॉन शेयर करता है तो क्या होता है, टू बॉन्ड पेयर्स आर फॉर्म, टू बॉन्ड पेयर्स आर फॉर्म एंड इट इज कॉल्ड डबल। यहां पर क्या हो जाएगा, डबल कोवलेंट बॉन्ड। अब चलते हैं ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। व्हेन थ्री इलेक्ट्रॉन्स आर कंट्रीब्यूटेड बाय ईच बॉन्डेड एटम, थ्री बॉन्ड पेयर्स आर फॉर्म्ड। टू होगा तो टू बॉन्ड पेयर, थ्री होगा तो थ्री बॉन्ड पेयर्स आर फॉर्म्ड and it is called triple covalent bond. तो अगर हमारा ये कंसेप्ट क्लियर है कि सिंगल कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, तो डबल और ट्रिपल की डेफिनेशन भी हम, अगर हमारा कंसेप्ट क्लियर है तो सिर्फ ये वर्ड और ये वर्ड चेंज करके बना सकते हैं। वन इलेक्ट्रॉन को टू इलेक्ट्रॉन कर दें, थ्री इलेक्ट्रॉन कर दें, वन बॉन्ड पेयर को टू बॉन्ड पेयर, थ्री बॉन्ड पेयर कर दें, और एंड में सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, सिंगल डबल को डिफाइन करना, डबल ट्रिपल को डिफाइन करना तो ट्रिपल, और एंड में हम लिखते हैं इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल लाइन। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड में लिखना है इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल लाइन, डबल कोवलेंट बॉन्ड में क्या लिखना है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डबल लाइंस, और ट्रिपल में लिखना है इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ट्रिपल लाइंस। तो ये हमने ये डेफिनेशन याद की, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड की तीन डेफिनेशंस हमें याद होंगी। अब हम ऐसे ही दो और डेफिनेशन पर जाते हैं, तो वहां पे अगर कंसेप्ट क्लियर हो तो आप दो या तीन वर्ड चेंज करके एक डेफिनेशन से दूसरी डेफिनेशन बना सकते हैं। वो डेफिनेशन कौन सी है, पोलर कोवलेंट बॉन्ड एंड नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड, पोलर एंड नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। और एक डेफिनेशन लिख के हम दूसरी डेफिनेशन
बनाएंगे इससे पोलर कोवलेंट बॉन्ड। तो नॉन पोलर बॉन्ड क्या होता है कि जब दो एक जैसे एटम आपस में शेयर करके बॉन्ड बनाते हैं तो क्या होता है कि जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो दोनों एटम्स के दरमियान इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। जब दो एक जैसे एटम आपस में इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके बॉन्ड बनाते हैं तो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को दोनों एटम अपनी तरफ इक्वली अट्रैक्ट करते हैं। इस तरीके से जो बॉन्ड बनता है वो कहलाता है नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। जैसे H2 एक एटम भी हाइड्रोजन का दूसरा एटम भी हाइड्रोजन का, Cl2 एक एटम भी क्लोरीन का दूसरा एटम भी क्लोरीन का। चैप्टर नंबर 3 में आपने डेफिनेशन याद की है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की जो ताकत होती है, जो फोर्स होती है, जो पावर होती है वो कहलाती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो यहाँ पर क्योंकि दोनों सेम एटम है तो दोनों की जो खींचने की पावर है वो सेम है। जब पावर सेम है तो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो इक्वली डिवाइड होगा। ना एक एटम के पास ज्यादा जाएगा ना दूसरे के पास ज्यादा जाएगा, दोनों के सेंटर में रहेगा। तो व्हेन if a covalent bond is formed between two similar atoms, if a covalent bond is formed between two similar atoms, अगर कोवलेंट बॉन्ड दो एक जैसे एटम्स के दरमियान में बनता है तो क्या होता है द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब दो एक जैसे एटम बॉन्ड बनाते हैं तो द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन is attracted by both the atoms equally. Such a bond is called non-polar covalent bond. अगर covalent bond दो similar atoms के दरमियान बनता है तो shared pair of electron attract होता है equally। अगर हम इस similar की जगह हम करते हैं different, if a covalent bond is formed between two different atoms जैसे H Cl, H और Cl के दरमियान, तो फिर क्या होगा shared pair of electron is not attracted। फिर दोनों एटम्स इक्वली उसको अट्रैक्ट नहीं करेंगे क्योंकि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होगी वो उसको अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। is not attracted by both atoms equally. Such bond is called polar covalent bond। तो अगर कंसेप्ट क्लियर है तो एक डेफिनेशन से दूसरी डेफिनेशन को भी याद किया जा सकता है, सिर्फ ये वर्ड चेंज किया है सिमिलर और डिफरेंट। और इज अट्रैक्टेड इज नॉट अट्रैक्टेड। अब इसी चैप्टर के अंदर एक और शॉर्ट क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन पोलर एंड नॉन पोलर कंपाउंड्स। अब ये हम देखते हैं इनमें डिफरेंस जो है वो किस तरीके से हम राइट कर सकते हैं। नॉन पोलर जो कोवलेंट कंपाउंड्स हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। नॉन पोलर compounds do not conduct
होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, लेकिन अगर उनका एक्वस सॉल्यूशन हो, हम लिखेंगे एक्वस सॉल्यूशन हो, एक्वस सॉल्यूशन हो polar compounds conduct electricity. इसी तरीके से नॉन पोलर कंपाउंड डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर। नॉन पोलर कंपाउंड्स डू नॉट dissolve in water, जबकि polar compounds dissolve in water, do not polar compounds dissolve in water। तो ये थे चैप्टर नंबर 4 के वो क्वेश्चन जिसमें अगर कंसेप्ट ले लो तो एक को याद करें तो दूसरी डेफिनेशन भी आसानी के साथ याद हो सकती है। इसी तरीके की मजीद अच्छी और इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन पर क्लिक भी कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो फौरी तौर पर आप